जी वालेकुम सलाम। ब्रदर खैरियत से। आज कितने का पेट्रोल डलवाया पर लीटर आपने? आज मैंने 500 रुपये का यानी तकरीबन 2 लीटर डलवाया। 2 लीटर डलवाया है। तो आज खुशी हुई है? आज खुशी किस बात की हमें होनी है? 2 रुपए का लालच हमें दे के और कहते हैं 9 रुपये इन लोगों ने पेट्रोल सस्ता किया है। ये क्यों किया है? ये लोगों को दिखाने के लिए किया है ताकि हम इलेक्शन आसानी के साथ जीत पाएँ। अच्छा, इतना पेट्रोल सस्ता करने की वजह अब इनको बढ़ाना चाहिए। ये क्यों सस्ता कर रहे हैं? सर वैसे कौम भी ना शुक्रिया, वो सस्ता करें यार तो इलेक्शन जीत जाए, वो महंगा करें तो ये जालिम है। ये अगर 100 रुपये भी कर देना, हम क्या समझेंगे? हम यही समझेंगे ना इनको कोई लालच है। तो वो हर कोई लालच के लिए करता है कि तो उसे ये वोट लालच मिले। क्यों है? हमारा मुल्क पाकिस्तान है यार, इसके अंदर एक लालच क्यों होना चाहिए किसी इंसान के अंदर? क्या तो इसका मतलब है महंगा करते हैं आजकल? महंगा करें, सस्ता करें, इंसान ने डलवाना है। ये इलेक्शन की खातिर कर रहे हैं, इसलिए ताकि हम इलेक्शन जीत जाएं। जो आसिफ जरदारी बैठा हुआ है, ये सब इनके पीछे बैठा हुआ है। हम कहते हैं ना ये पीपल पार्टी की आने वाली हुकूमत पीपल पार्टी की है, इसकी क्यों होनी चाहिए? ये आसिफ जरदारी, ये इन सबका जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सबका बाप बैठा हुआ है एक साहब के। तो अच्छा नहीं है जरदारी साहब लाहौर आए, खूबसूरती लग रही है। लाहौर भी आज महंगा महंगा लग रहा है यार। खूबसूरती महंगाई की एक खूबसूरती नहीं होती। एक महंगाई एक साइड पर रख दें और इनको एक साइड पर रख दें, इनको आपस में तोला जा सकता है। मैं 500 का मैंने आज पेट्रोल डलवाया है, तो मेरा कुछ काम होते हैं, ठीक है। मैं मदरसे पढ़ाता हूँ, 20,000 मेरी सैलरी है। 20,000 में सैलरी में अली टाउन से मैं जाता हूँ जनरल हॉस्पिटल के बैक साइड पे मदरसे पढ़ाने के लिए। अब मुझे बताएं, मैंने अपने बच्चों की खातिर, मैं पीछे बेसिकल मेरा ननकाना साहब शहर है, वहाँ से यहाँ मदरसे बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब 20,000 में से मैंने रोज़ाना का 200 या 250 का मेरा पेट्रोल लगता है। हम क्या करें? बुरा ना मानिएगा, एक बात कहूँ, आप मदरसे पर आते हैं, आपके जो लीडर हैं और मेरे भी वो आइडियल है। जब भी मेरा दिल उदास होता है, मैं साफ कह रहा हूँ, मैं मौलाना फजल रहमान साहब का चेहरा देखता हूँ, मेरी रूहानियत बहाल हो जाती है। मौलाना फजल रहमान की बात कर रहे हैं? हाँ। यार उसको तो छोड़ दें। क्यों आपने बात की मौलाना फजल रहमान हाँ की? जी, और किसकी करूँ? कोई शख्सियत का नाम लें यार। किसका नाम ले लिया आपने? वो उनका एक चाहने वाला परसों एक मुखातब कर रहा था, खरबों मुसलमानों के दिलों की धड़कन। ना यार, किसी और लीडर की बात करो यार। वो उसको लीडर माने या कुछ और माने? वो लीडर है, मेरा तो लीडर है, आपका, इन सबका लीडर है। नहीं, मौलाना फजल रहमान की कुछ और, कोई और उलमा मर गए यार। उसका सियासत में क्या लेना देना? आज तक देखा है वो सियासत में उसने कौन सा अच्छा काम किया है? बताएं, कौन सा अच्छा काम किया उसने? माशाल्लाह अल्म दीन होगा है, उसने कोई अच्छा काम किया हो वो हमारे सामने? उन्होंने अपने बेटे को वफाकी वज़ीर मवासलात नहीं बनाया, उन्होंने मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं की। माशाल्लाह, अल्लाह पाक। उन्होंने पीडीएम की जो लड़ाइयाँ खत्म नहीं की, भाई को एक नहीं किया, मुसलमानों में सुलह नहीं करवाई। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो एक दूसरे का पेट फाड़ना चाहते थे, मौलाना साहब की छाया तले इकट्ठे हो गए। नहीं, क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये भी सबसे आगे आने की वजह इसकी यही है कि मैं इनको इकट्ठा करूं और इनसे आगे मैं निकलूं। नहीं, इनको इकट्ठा करके मुल्क को डिफाल्टर होने से बजाय 1973 के आइन की बालादस्ती हो ना। सर आप कोई और लीडर का नाम लें, जैसे कि मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन के बारे में इतना बोलना चाहता हूँ यार, एक लीडर है। आप बीमार होते हैं, आप इलाज कहाँ से करवाएंगे? हॉस्पिटल। कोई हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे। अगर आप अच्छे खासे हैं तो आप कहीं अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएंगे। ऐसे ही है। तो हम गरीब कहाँ जाएंगे? हम जिन्ना हॉस्पिटल जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। जी, तो अगर उनका बीमारी का इलाज यहाँ नहीं है तो वहाँ किस लिए है? अगर देखें ना, अब के ऊपर जितने प्रेशराइज है ना, वो क्यों है यार? अगर मेरे ऊपर इतने होते, मैं मालदार होता, मैं यहाँ से भाग जाता, क्या पैदा यार। को किस चीज़ का लालच नहीं तो रोका हुआ है? मैं ये आप सब भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्यों रोका हुआ उसको? अब वो उसके ऊपर इतनी पाबंदियाँ, जितने भी उसके साथ थे, उसके साथी सब छोड़ के चले गए हैं। क्यों गए हैं? डरपोक हैं। लेकिन यार क्यों खड़ा हुआ है? उसको किस चीज़ के लालच नहीं तो रोका हुआ है? हालांकि उसके पास इतनी जायदाद प्रॉपर्टी है यार, वो चला जा सकता है, अपनी याशी की ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन क्यों? ये हमारी खातर यार, मैं इनके लड़ूँ। इनके एक बंदा एक साइड पे लड़ रहा है और 12-14 पार्टी एक साइड पे लड़ रही है यार। 12-14 बंदे जो होते हैं ना, वो एक बंदे पे भारी होते हैं, ये याद रखना। 12-14 बंदे एक बंदे के ऊपर भारी होते हैं, तो एक बंदा उन सब के ऊपर भारी हो रहा है। सोचने वाली बात है यार, एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है।
वो 12-14 बंदे जो है ना, वो पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अकेला इसको क्या कहना, छोड़ दो इसको। ना 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 ना, जब केला शिकार करने के लिए निकलता है ना, तो बाहर लोमड़ियाँ फिर आगे ऐसे भागेंगी, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। एक शेर 12 के पीछे जब भागेगा ना, शेर उसे ही कहते हैं जो जंगल में खड़ा हो ना, जंगल में खड़ा हो तो उससे लोमड़ियाँ डर के खौफ से भागे। अब ये 12 जब आगे चले जाके भागेंगे ना, तो फिर शेर बताएगा कि चलो मुख्तसर, ये आज पेट्रोल सस्ता हुआ, आपको खुशी नहीं है? यार इस बात की जो खुशी है ना, मैं कहता हूँ यार, ये अगर सस्ता करना है तो एकदम एक सस्ता कर दें, वहाँ के रोक दें, ये माम को रिलीफ दें भाई, इतना सस्ता हो गया पेट्रोल। और बिजली 4 पे 96 पैसे पर यूनिट महंगी हुई है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बिजली का तो छोड़ ही नहीं। किधर गए उसके मुजरिम, कहाँ गए? कसूर में ज़ैनब कत्ल केस हुआ था, मैं उसका चश्मदीद गवाह था, बाद में मैं आया हूँ सामने, हमारे टीचर थे वो सर सलीम साहब, उनकी छोटी सी बच्ची फूल जैसी 8 साल की बच्ची के साथ जना किया गया। किधर थी? इतना सा कसूर है यार, टोटल 1.5 किलोमीटर का कसूर है, टोटल 1.5 किलोमीटर का। उसमें से अगर हमारी पुलिस ने हमें देख दी, मैं भाइयों की बात सुन रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे, हमें पुलिस से अब डर लग रहा है भाई, वो हाफिज नहीं है। हर पुलिस वाले की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन 80% पुलिस वालों का ये काम हो गया यार, जब ऊपर चोर बैठा तो नीचे चोरी होगी, जब ऊपर सही बैठा है नीचे सही। कहते हैं अवाम का एक डायलॉग बन गया, एक हदीस की बात करते थे जी, जैसे हुक्मरान वैसी अवाम, वैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये डायलॉग। और यार खुदा का वास्ता दीनी बात बता रहा हूँ आपको, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, उनके पीछे जो नमाज पढ़ते थे वो इरादा नमाज का नहीं था, नमाज दी होती कत्ल का इरादा रखते थे। हुक्मरान तो हमारा नबी था, 2 जहानों का, कायनात का मालिक था वो। अगर उस तरह की कौम, हमें खुद भी ठीक होना पड़ेगा, हुक्मरान जैसे भी आ रहे हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। सद्दाम इराक का जो आर्मी का चीफ था, उसने एक इजरायली लड़की के ऊपर, एक इजराइल की लड़की का सिर्फ ये उसने कहा था मेरे साथ ज्यादती की इजराइलों ने, उसने बमबारी की बरसात कर दी उसने। ये होता है मुसलमान, ये होता है मुसलमानों का लीडर। ये गीदड़ है, इनके लीडर ही क्या गई, एक बंदे ने लीडर बन के बात की थी, सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आज जो गलत है वो सही है, जो सही है वो गलत है। जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा। हमने तो अपने इंट्रो में ये कहा था कि अगर हुकूमत कुछ अच्छा करती है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, किसी भी सियासी जमात की हो, तो उस वक़्त भी मीडिया का ये कौमी फरीज़ा बनता है कि आप उस पॉइंट को, उस स्टेप को, उन इक़दामात को हाईलाइट करें। हम आवाम के पास आए, सारी डेवलपमेंट लेकर, अवामी रिएक्शन आपके सामने है। और आज इस प्रोग्राम को करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये इनफ स्टेप नहीं है, मज़ीद महंगाई पे काबू पाना होगा। और तकरीबन अब तो हुकूमत के पास भी 1 माह का वक्त रह चुका है, मोर और लेस। क्या हुकूमत इस 1 माह के अंदर मज़ीद कुछ ऐसे इक़दाम लेती है कि आवाम को रिलीफ मिले? ये फ़ैसला हुकूमत को करना है। और इस दुआ के साथ कि जो भी मुल्क में हुकूमत हो या जो भी मुल्क में हुकूमत आए, वो आवाम का सोचे, क्योंकि अगर हुकूमत आवाम का सोचती है तो अल्टीमेटली इससे हुकूमत की जो एक पोजीशन होती है आवाम में, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पर हो या वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, ग्लोबल लेवल पर हो, उसमें मकबूलियत होती है, वो तगड़ी होती है। दुनिया समझती है कि ये है असल में अवामी हुकूमत, जिसके साथ 22-24 करोड़ आवाम खड़ी है। जिस दिन ये हमारे हुक्मरानों को बात समझ आ गई ना, उस दिन कोई इलाज की घर से बाहर जाएगा, ना किसी पे मुकदमे होंगे, ना ही कोई मामला आगे पीछे होगा। प्रॉब्लम है अवाम के साथ आपका ताल्लुक़। बस ये बात सोचने की है, समझने की है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने